चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 81 नंबर से। सबसे ज़्यादा किस देश में झीलें पाई जाती हैं? अ जापान, ब भारत, स कनाडा, द चीन। इसका जो आंसर होगा वह हमारा स कनाडा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? अ डॉल्फिन, ब व्हेल, स झींगा, द रानी। इसका जो आंसर होगा वह हमारा स झींगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? कोयल पक्षी, तोता पक्षी, कबूतर पक्षी या फीलू पक्षी। इसका जो आंसर है वह हमारा द आंसर सही हो जाएगा। फीलू पक्षी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है चलिए क्वेश्चन क्या है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? अ भारत, ब भूटान में, स चीन में, द उत्तर कोरिया में। इसका जो आंसर है वह हमारा द उत्तर कोरिया हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब 85 है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? अ 20 मार्च 1498, ब 20 अगस्त 1498, स 20 मई 1498, द 20 अप्रैल 1498। इसका जो आंसर होगा वह हमारा 20 मई 1498 हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब तो क्या होगा? चलिए दोस्तों नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? अ चीन है, ब अमेरिका है, स भारत है, द नेपाल है। इसका जो सही आंसर होगा द नेपाल हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अपना भारत आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? हाँ, अगर बात करें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार किस देश में है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में नाइजीरिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि सबसे बेरोजगार लोग ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जो अफ्रीका में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा अ उत्तर प्रदेश में, ब गोवा में, स महाराष्ट्र में, द बिहार में। इसका जो आंसर होगा वह अ उत्तर प्रदेश में हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? अ 1000 बच्चे को, ब 200 बच्चे को, स 500 बच्चे को, द 100 बच्चे को। इसका जो आंसर होगा बच्चों वह जो आंसर होगा कि जो चूहा है वह एक साल में 800 से लेकर के 1200 बच्चे पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है यह अ आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? इसका जो आंसर क्या होगा? अ भारत के लोग, ब अमेरिका देश के लोग, स रूस देश के लोग, द जापान के लोग। इसका जो आंसर होगा वह हमारा ब अमेरिका देश के लोग हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 90 क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? इसका जो आंसर क्या होगा? अ पंजाब में, ब मध्य प्रदेश में, स हरियाणा में, द महाराष्ट्र में। चलिए बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाते हैं वह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वह सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वह राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए इस ऑप्शन में कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं है, ना ही राजस्थान है। इसलिए अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक, तो जो इसका जो आंसर होगा वह हमारा मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगर चौथे नंबर पे बात करें तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 91 नंबर है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? अ 20 वर्ष, ब 18 वर्ष, स 25 वर्ष, द 30 वर्ष। इसका जो आंसर होगा बच्चों वह क्या होगा? स हमारा 25 वर्ष आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 92 नंबर है। तो इसका जो आंसर क्या होगा?
ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स गुजरात और द असम। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो आंसर है हमारा स गुजरात हमारा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 93 क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? उत्तर प्रदेश में, ब राजस्थान में, स बिहार में, द मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कहाँ की है सबसे ज़्यादा है? तो राजस्थान की है। अगर जनसंख्या घनत्व का बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स विलियमसन ने, द इनमें से कोई नहीं। 94 का आंसर क्या होगा? 94 का जो हमारा आंसर है वह हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसलिए वह हमारा आंसर हमारा सही है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका शनि, ब बुध, स शुक्र, द बृहस्पति। इसका जो आंसर क्या होगा? 95 का आप सभी सोचिए। इसका आंसर शुक्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? चलिए, पृथ्वी, ब बुध, स मंगल, द चंद्रमा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए 96 का जो आंसर होगा वह हमारा बुध आंसर सही हो जाएगा, इसलिए हमारा जो है वो आंसर हमारा सही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की तरफ। चिड़िया कहाँ रहती है? कुर्सी पर, घोंसले में, मकान में या दुकान में? कहाँ रहती है? इसका जो आंसर है वह हमारा घोंसले में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 98 क्वेश्चन के तरफ। चलिए 98 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है, इंडिया गेट नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, मुंबई, ब दिल्ली, स बनारस, द आगरा। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? और हमारा मुंबई में हमारा स्थित है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, ब शांतिनगर दिल्ली में, स लखनऊ में, द कानपुर में। इसका जो आंसर क्या होगा? वह हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ब कानपुर में, स नागपुर में, द आगरा में। इसका जो आंसर क्या होगा 100 का? तो हमारा द आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 101 के तरफ। 101 कह रहा है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, ब डॉक्टर BR अम्बेडकर, स जवाहरलाल नेहरू, द गांधी जी। इसका जो आंसर है वह आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ। हम सुनने के लिए शरीर के किस अंग का प्रयोग करते हैं? नाक, ब कान, स आँख, द दांत। इसका क्या आंसर होगा? हम किससे सुनते हैं? तो हम कान के माध्यम से सुनते हैं। चलिए, इसलिए हमारा जो है वो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, ब क्रिकेट, स हॉकी, द कबड्डी। इसका जो आंसर होगा वह हमारा ब क्रिकेट आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3, ब 5, स 7, द 9। इसका जो आंसर क्या होगा? वह हमारा आंसर हमारा 3 आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 105वें नंबर पे आ गए हम लोग। दीपावली पर्व किस धर्म के लोग मनाते हैं? मुस्लिम, बी हिंदू, स ईसाई, द सिख। इसका आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हिंदू हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, ब जो है जवाहरलाल नेहरू। स जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? और हमारा आंसर हमारा सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है 107 पे हम लोग आ गए हैं। पूछ रहा है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? अ मंगल, ब बुध, स बृहस्पति, द कोई नहीं। इसका जो आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वह हमारा बुध हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये हमारा बुध आंसर हमारा सही हो गया। अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया है, इसलिए इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। इंग्लिश में लगाते हैं व्हाट आर ग्रेप्स कॉल इन इंग्लिश? ए गुआवा, बी ग्रेप्स, सी मैंगो, डी बनाना। इसमें क्या कहते हैं? तो अंगूर को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? तो ग्रेप्स कहते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। हमें तारे कब दिखाई देते हैं? अ दोपहर में, ब दिन में, स रात में, द सुबह में। इसका जो आंसर क्या होगा वह हमारा स आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 110 भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अ यूरोप, ब यूरेशिया, स अफ्रीका, द एशिया। इसका जो आंसर है वह हमारा द एशिया महाद्वीप हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह से के नाम से जाना जाता है? 111 नंबर है। तो अ बृहस्पति ग्रह, ब मंगल ग्रह, स बुध ग्रह, द इनमें से कोई नहीं। तो ब हमारा मंगल ग्रह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 112 क्वेश्चन के तरफ। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? अ बृहस्पति, ब बुध, स मंगल, द कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह हमारा अ बृहस्पति हमारा सही आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, चार्ल्स बैबेज, डार्विन, कोई नहीं। इसका जो क्या होगा 113 का आंसर जो है वह हमारा ग्राहम बेल हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ओ ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा त्यौहार है जिसमें हम रात में दिए जलाते हैं? इसका क्या है? अ दीपावली, ब होली, स जन्माष्टमी, द दशहरा। इसका जो आंसर क्या होगा वह हमारा अ आंसर हमारा सही हो जाएगा, दीपावली हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। नींबू का स्वाद कैसा होता है? मीठा, तीखा, खट्टा, कोई नहीं। इसका जो आंसर क्या होगा वह हमारा क्या होगा? नींबू का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। इसमें क्या पाई जाती हैं? विटामिन सी पाई जाती है। अब 116 क्या है? 116 क्या? 116 जो है कह रहा है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अ कौवा, ब मोर, स तोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 116। 116 जो है कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अ कौवा, ब मोर, स तोता, द बगुला। इसका जो आंसर क्या होगा वह हमारा मोर हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम एम्बुलेंस देखते हैं तो क्या करते हैं? रास्ता देते हैं, रास्ता रोकते हैं, रोक कर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसका जो आंसर क्या होगा वो हमारा और रास्ता देते हैं आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बच्चों अब कह रहा है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे किसके पास ले जाना चाहिए? अ इंजीनियर के पास, ब डॉक्टर के पास, स डाकिया के पास, द किसी के पास नहीं। तो हमको मालूम है कि डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 119 की तरफ। उस पौधे का नाम बताइए जो मेढक और कीटों को फंसाकर खाता है। पिचर प्लांट, कीटभक्षी पौधा, आम का पेड़, गिलोय का पौधा क्या है? तो इसका जो क्या होगा वह हमारा कीटभक्षी पौधा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कीटभक्षी लिखा है कीड़ों को खाने वाला।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत देश कब आज़ाद हुआ? क्या है? 14 अगस्त 1947। चलिए 120 पे हम लोग आ गए हैं। 120 क्या कह रहा है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1943, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 दिसंबर 1947। इसका जो क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर है वह हमारा 15 अगस्त 1947 हमारा आंसर, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है दिसंबर को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? अ क्रिसमस, ब दीपावली, स होली, द ईद। तो हम जो है वह क्रिसमस मनाते हैं दिसंबर में हम। चलिए हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? अ आँख, ब नाक, स त्वचा, द अंगुली। तो हम सबको मालूम है कि जो सबसे संवेदनशील अंग है वो क्या है? हमारी आँख होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? तो हाँ, अ है स्विट्जरलैंड, ब है ब्राज़ील, स है न्यूयॉर्क, द है गुजरात। बहुत सारे बच्चे गुजरात लगा देंगे, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछता है तो वो क्या होगा? गुजरात होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछ रहा है। चलिए अब चलते हैं 124 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? अ मुख्यमंत्री, ब प्रधानमंत्री, स जिलाधिकारी, द ग्राम प्रधान। इसका जो आंसर होगा वह हमारा प्रधानमंत्री, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। अब चलते हैं 124 क्वेश्चन के तरफ। 125 क्वेश्चन की तरफ आगे। सोमवार से पहले क्या आता है? तो हम सभी को मालूम क्या आता है। तो सोमवार से पहले क्या आता है कि रविवार हमारा आता है। चलिए ये सबको मालूम है। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो, एप्पल, ग्रेप और बनाना। क्या कहते हैं सेब को इंग्लिश में? तो मैंगो हम क्या कहते हैं? सेब को इंग्लिश में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन 127 क्वेश्चन कह रहा है बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? तो बकरी के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल की रानी कौन है? मेढक, मगरमच्छ, मछली और हाथी। तो जल की रानी किसे कहते हैं? हम सब मछली को क्या कहते हैं कि जल की रानी कहते हैं। हमारे देश को डॉट 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 है के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम से पुकारा जाता है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत। तो हमारा देश क्या है? भारत नाम है। तो हम अपने देश को क्या कहते हैं कि भारत नाम से पुकारते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को के तरफ चलते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 350, 360 या 250। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वह हमारा 365 आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर धरती का स्वर्ग कहा जाता है? अ चंडीगढ़, ज जम्मू कश्मीर, स बांद्रा, द दिल्ली। तो जो स्वर्ग है वह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो वो आंसर हमारा सही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, गैलीलियो ने, कोई नहीं। तो हम सबको मालूम है कि वास्को डी गामा ने क्या की थी? भारत की खोज की थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, डार्विन, कोई नहीं। चलिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, डार्विन, कोई नहीं। जो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? 133 का हमारा चार्ल्स बेबेज हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। इसका जो आंसर क्या होगा? और हमारा गंगा हमारा सही आंसर
हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 135 क्या कह रहा है कि शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? किडनी, यकृत, हृदय, कोई नहीं। जो यूरिया का निर्माण करता है वह हमारा यकृत करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 60, 40, 52 और 35। तो एक वर्ष में जो है वह 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह हमारे होते हैं। 137 पे आ गए। चीते की रफ्तार कितनी होती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दो इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मालूम है कि जो चीते की रफ्तार होती है वह 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसलिए जो हमारा है वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र